आप आ चुके हैं बंका के YouTube चैनल पे और ये है बंका 43। ये एक ऐसा मॉडल है जो लंबे जॉब के लिए बहुत सूटेबल है। लंबे जॉब जैसे कि सबमर्सिबल का शाफ्ट, कोरुगेटेड रोल के जो रोल्स होते हैं, प्रिंटिंग रोल होते हैं, सबमर्सिबल पंप के रोटर होते हैं जिसका डायामीटर छोटा होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ऐसी चीज़ों के लिए ये मशीन हमने प्रोड्यूस किया है। वैसे ऐसे ही जॉब के लिए क्यों ये मशीन बनाया गया है? देखिए, इंडिया में जो भी कस्टमर हमारे पास आता है उनमें से ज़्यादातर लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं और प्राइस कॉन्शियस कस्टमर पैसा बचाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, जो हेड है उसे छोटा रखा है, बेड का लेंथ लंबा किया है और यहाँ टेल स्टॉक बहुत हैवी दे दिया है। बहुत हैवी टेल स्टॉक का मतलब टेल स्टॉक का रैम है, उसका डायामीटर है करीबन 80 mm। 80 mm का डायामीटर के साथ MT4 का रिवॉल्विंग सेंटर है। लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कस्टमरों को ये मशीन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ये मशीन की बेड की चौड़ाई 300 mm है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा गियर है उसका डायामीटर 8.5 इंच यानी 210 mm के आसपास है। ये मशीन का सेंटर हाइट भी 215 है। तो अब अगर आप इस मशीन के ऊपर ऐसा 300 mm का जॉब लगाते हैं तब तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, ये जॉब है वो कांस्टेंट कट वाला जॉब है, लेकिन ये जो जॉब है ये 300 mm का तो है, लेकिन इसका कट है वो कांस्टेंट नहीं है। उसका मतलब जैसे ही कट शुरू होता है, यहाँ से कट आता है, यहाँ तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर से यहाँ से शुरू होता है। ऐसा जॉब के लिए ये मशीन नहीं बना है। मशीन के अंदर गियर होते हैं, गियर चलते हुए रहता है, उसके ऊपर लोड रहता है। अगर कांस्टेंट लोड रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब लोड चला जाता है और फिर से आता है तो उसके ऊपर एक झटका आता है। गियर के अंदर झटका बार बार आने की वजह से इसके गियर, कीवे, शाफ्ट, स्प्लाइन सभी चीज़ें डैमेज होती है। और ऐसा अगर आपका जॉब है तो ये हेड पूरा लोड नहीं ले पाएगा, शायद आपको मुश्किल आएगा। लेकिन अगर आपका जॉब कांस्टेंट कट वाला है, बड़ा शाफ्ट है, जैसे कि 150 mm का डायामीटर है और 1.5 मीटर का लेंथ है, उसके ऊपर आप आराम से कट लगा सकते हैं। कई जॉब ऐसे भी होते हैं जो लंबे होने की वजह से खुद वाइब्रेट करते हैं, और खुद वाइब्रेट जब करते हैं तो इसका जो बीच का पोर्शन होता है वहाँ पे मेजरिंग में एरर आता है। मेजरिंग में एरर मतलब बीच में वाइब्रेशन होने की वजह से आप उसको जब चेक करते हैं तो बीच में सही साइज़ नहीं मिलता है, दोनों सिरे पे अच्छा साइज़ मिलता है। तो ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए हमने यहाँ तीसरा लेग भी दिया है। वैसे तीसरा लेग एक और काम के लिए भी आता है। जब आपके मशीन के 5 साल हो जाएंगे तो इसका बेड है वो बीच में से ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीच में बेड को ज़्यादा घिसाव लगता है। अगर आपका मशीन में तीसरा लेग है तो आप दोनों लेग को दबाए रखें और बीच का लेग के फाउंडेशन के बोल्ट को अगर टाइट करें तो इसका जो स्ट्रेटनेस है बेड का वो करेक्ट हो जाता है। उससे जो आपका 20-30 माइक्रोन का एरर आता है जॉब के ऊपर वो निकल जाता है। लंबा मशीन है, जब हमने मशीन खरीद करना है तो तीसरा लेग होने की वजह से उसका प्राइस थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन 5 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा वर्थ गया।
हमने आपको दो बातें बताई। एक तो किसे ये मशीन लेना चाहिए, किसे ये मशीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिसे लेना है, जो लंबी शाफ्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि टेल स्टॉक हमने क्यों बड़ा दिया है और हेड क्यों छोटा दिया है। चलिए समझते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं लेथ मशीन चलाने वाले, वो ये जानते हैं कि उन लोगों का ज़्यादातर काम टेल स्टॉक की ओर होता है, क्योंकि शाफ्ट जो है वो ड्राइव यहाँ से चक से देता है और वो यहीं से कट लगाना शुरू करते हैं। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहां से कट शुरू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी यहीं पे आने वाला है, तो टेल स्टॉक का रैम हेवी होना चाहिए। अगर हेवी टेल स्टॉक का रैम है तो आप जो कट लगाएंगे वो डेप्थ ऑफ कट बड़ा होगा और जल्दी से आपका मेटल रिमूविंग होगा। अगर मेटल रिमूविंग में देर लगता है, छोटी छोटी कट लगाते, तो आपका जॉब का साइकिल टाइम बढ़ जाता है। अब शाफ्ट बनाने वाले लोग कभी यहां से काम नहीं करते, तो हेड की जगह, हेड का एक ही काम है ड्राइव देना। यहां पे बड़े बेरिंग्स की जरूरत नहीं है, यहां पे जॉब को ज़्यादा टॉर्क की भी जरूरत नहीं। टॉर्क दो काम करता है, एक जॉब को घुमाता है और दूसरा एक बार जॉब चल पड़ा उसके बाद उसके ऊपर जो कटिंग का फोर्स है उसे वो मैनेज करता है। तो ऐसे लंबे जॉब अपने आप में खुद वेट वाले होते हैं। ये जॉब एक बार जब चल पड़ते हैं तो उसका खुद का वेट उसे ड्राइव दे देता है। तो इसलिए छोटा हेड भी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है और डेप्थ ऑफ कट बड़ी ले सकता है, हालांकि उसका टेल स्टॉक रिजिड होना चाहिए। ऐसे काम के लिए ये बंका 43 बनाया गया है। शायद मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा ना सकूं, लेकिन हमें और भी बहुत सारे जनरल फीचर जो बंका में स्टैंडर्ड मिलते हैं उसके बारे में भी बात करना है। वैसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे जो वीडियोज़ हैं उसमें भी बंका के जनरल फीचर्स के बारे में मैंने बात की हुई है। तो ये जैसे कि ये जो स्लाइड है वो आप देखिए 2 उंगली से घुमा सकते हैं। ये जो स्लाइड है ये भी हमें 2 उंगली से घूमना चाहिए, और अगर इसको मुझे चलाना है तो मैं ऐसे अकेले इसको ड्राइव कर सकता हूँ। ये क्यों जरूरी है? ये सॉफ्ट मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटर को पूरा दिन काम करना है इस मशीन के ऊपर और इसे यहाँ से वहाँ ले जाना है। एक हाथ के ऊपर बहुत काम होता है। जब 8-10 घंटे का शिफ्ट खत्म होता है तो उसका हाथ दर्द करने लगता है। इसलिए स्लाइड का सॉफ्टनेस चेक किए बगैर ऐसा लंबा मशीन नहीं लेना चाहिए। दूसरे जनरल फीचर्स आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं और उसका जो फ़ायदा है वो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। आज का ये वीडियो बंका 43 किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप अपने ऑपरेटर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको YouTube बार बार ऐसे वीडियो दिखाता रहेगा, हम जुड़े रहेंगे।
नॉलेज आपका बढ़ता रहेगा, बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।